बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार एक मुनफरिद जायके के साथ दाल चना रेसिपी। इस दाल को हम तैयार करेंगे बिल्कुल नए तरीके से लहसुन की कलियों के साथ, जिसका जायका और खुशबू आपको हमेशा याद रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा घी या कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। अब इस लहसुन को हमने इतनी देर के लिए तड़का लेना है कि इसका कलर जो है ब्राउन हो जाए और दाल में तड़के का जायका और खुशबू आनी चाहिए। जो ही लहसुन की खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। दो बड़ी सी प्याज लिए हैं जिसे स्लाइस में काट लिया है। अब हमने क्या करना है जी, प्याज को लहसुन में मिक्स कर देंगे और इतनी देर तक फ्राई होने देंगे कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। कलर को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे दाल चना। एक पाव दाल लिए तेज़ गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल को खुले पानी में अच्छे तरीके से धो लिया और डाल दिया इसको प्याज और लहसुन में। अब डाल देंगे जी इसमें हस्बे ज़रूरत नमक। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। अभी हमने दाल को नमक, हल्दी और अजवाइन के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेना है। ये दाल बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश है, लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करती। दाल चना को अगर आप मेरे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो इसका बादीपन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और ये इंतहा की लजीज खुशबूदार तैयार होगी। आप देख सकते हो कि दाल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए। जब दाल घी से अलग होना शुरू हो जाएगी तो इसी दाल में हम टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे। दो हमने प्याज लिए हैं तो दो ही टमाटर लेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद टमाटरों को हमने काट लिए, शामिल कर देंगे दाल में और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे घर के सादा और जानदार मसाले, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच चिकन पाउडर और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर लेंगे 1 चम्मच। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चें जो हैं वो आप कम और ज़्यादा ले सकते हैं। इसी के साथ ही हम इसमें लाज़मी इस्तेमाल करेंगे 1 चुटकी लेंगे ज़रदा कलर, जिसको फूड कलर भी कहा जाता है। अब हमने इन तमाम मसालों को टमाटर और दाल के साथ मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जी हम कवर कर देंगे और दम वाली आंच पे टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। जब टमाटर सॉफ्ट होंगे तो साथ में दाल जो है वो हल्की सी नरम हो जाएगी। 5 से 6 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं और दाल जो है वो नरम हो चुकी है। इस दाल को पकने के दौरान ही हमने 1 से 2 मर्तबा चेक कर लिया था ताकि ये जलने ना पाए। अब हमने मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है ताकि इसमें जितने भी टमाटर या प्याज हैं वो मैश हो जाने चाहिए। ये दाल तमाम मसालों के साथ बहुत ही खूबसूरत कलर, खुशबू और जायके के साथ तैयार हो रही है। जब दाल का मसाला इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियां, जिसके बगैर ये रेसिपी मुकम्मल नहीं हो सकती। इस दाल में हम लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल होगा, ये दाल उतनी ही लजीज जायकेदार तैयार होगी। अब हमने लहसुन को दाल वाले मसाले में सिर्फ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जी हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि दाल जो है वो नरम हो जाए, गल जाए। अगर आपको दाल चना हल्के से शोरबे के साथ ज़्यादा तरी वाली चाहिए तो हम इसमें डाल देंगे 3 गिलास पानी। और अगर आपको दाल चना भुनी हुई चाहिए तो हम लेंगे जी 2 गिलास पानी।
और पानी जो है वो हम नीम गर्म लेंगे, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। 1 गिलास पानी का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए और 1 गिलास जो है हम दोबारा से इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और कवर कर देंगे। चिंगारी वाली आंच पे ठीक 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। 20 मिनट के बाद ये दाल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है, रोगन ऊपर आ गया है। हमें चाहिए ये भुनी हुई दाल, चूल्हे को हम ऑफ कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, कटे हुए अदरक का लाजमी इस्तेमाल होगा। फाइनल लुक के साथ ये बहुत ही लजीज और खुशबूदार सी दाल चना मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और जायके में इंतहा की लज़ीज़ दाल चना की खूबसूरती इसी में है कि दाल गल जाए लेकिन इसका जो दाना है वो टूटना नहीं चाहिए। बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।